नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा जी। शैलजा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। शुरू से आप जुड़ी हैं, कैंपेन से जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है, क्या स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में? कैंपेन के साथ भी जुड़े हुए हैं और यहाँ जब से आई हूँ तकरीबन 1 साल होने को आ रहा जी है। जी। तो बीच में लोगों के बीच में जाने का भी मौका मिला, मीडिया के साथियों से भी, आम लोगों से भी मिलने का मौका मिला। एक बात नज़र आई कि 5 साल बाद जब सरकार रहे किसी भी पार्टी की, तो उसका अपना काम जो होता है उसका लोग आकलन करते हैं जी और वही फीडबैक हम भी लेने का प्रयास करते हैं। तो इस बात की मुझे खुशी हुई कि जो आम लोग हैं, किसी भी तबके के हों, उनमें एक बात की संतुष्टि है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल जो हमारी रही है, जो हमने कहा उस पर हम करने का हमने पूरा प्रयास किया है और लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। साल भर हो गया आपको, कैसा लगा हमारा छत्तीसगढ़ आपको? छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अरे वाह। विधायकों की टिकट भी कट रही है जी। और कांग्रेस में ऐसी परंपराएं बहुत कम रही हैं कि विधायकों की टिकट काटी जाए, लेकिन इस बार नया प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, तो इसका परिणाम किस तरीके से आप देखती हैं? कटना नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो लगता है कि थोड़ा, लेकिन राजनीति में और चुनाव के समय कुछ सीटों का बदलाव तो हमेशा होता है। और छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पहले मध्य प्रदेश था, आपको याद होगा, वहाँ भी बहुत सीटें बदली गई थी। तो कभी किसी को मिल जाती है, कभी किसी को मिल जाती है, और इस बार थोड़ा सा बदलाव का दौर है। तो कुछ हमारे जो अभी विधायक वर्तमान रहे हैं, कुछ में बदलाव आ रहा है। जी, ये देखा जाता है कि जो भी प्रभारी रहते हैं उनकी बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है, जो मनमुटाव जो होता है उसे दूर करना, समझाना कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें किसी भी तरीके से जो है पार्टी के लिए काम करना है। तो कितनी कठिनाइयों का ऐसा आपको सामना करना पड़ रहा है? कठिनाइयाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ जगह उम्मीदें ज़्यादा होती हैं तो उनको समझाना होता है, तो वो दौर हमारा चल रहा है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन समझाना है कि आज अगर हमें लग रहा है हम इस जगह पर पहुँचे हैं तो ये पार्टी के कारण पहुँचे हैं। हमारी पहचान भी पार्टी के कारण हुई है, पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमारी मेहनत रही। तो राजनीति में कभी कोई ऐसा अंत नहीं है कि आज अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो क्या उनका है, बिल्कुल फिर मिल जाता है। अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे, हमारी अपनी पार्टी में, हमारी लिस्ट में आप देखेंगे कुछ लोग जो पहले लड़े फिर नहीं लड़े, उनको फिर से मौका मिला। तो ये बदलाव आना जाना होता है। असली बात तो ये है कि ज़मीन पर काम करें और पार्टी के प्रति निष्ठा रखें। आप महिला हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस की, महिलाओं की बड़ी उम्मीद रही है आप लोगों से, उस उम्मीद पर कितना खरा उतरी आप? महिलाओं की उम्मीद रही है हमसे, पूरे नेतृत्व से, पार्टी से, और मेरी भी उम्मीद रही है महिला होने के नाते कि हम ज़्यादा महिलाओं को लेकर आएँ। प्रयास रहा है, अब आप देख लेंगे। अभी तक तो ठीक ठाक हुआ है, और जो अभी 5-7 सीट और आनी है उसमें भी हमारी कोशिश है, तो ठीक रहना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अभी बीजेपी के एक नेता की हत्या मोहला मानपुर में हो जाती है। कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है टारगेट किलिंग का, कि इस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस जो है डराने का, धमकाने का प्रयास कर रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, डराने धमकाने का क्या प्रयास है? अगर कोई कत्ल हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति खेलनी चाहिए। जहाँ एक क्राइम है, और कांग्रेस पार्टी ऐसा काम कभी नहीं करेगी। आप आम नागरिक से या किसी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस ऐसे काम करेगी क्या कि चुनाव है और इस तरह की राजनीतिक हत्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी ऐसे काम, ऐसी हरकतें नहीं करती। लेकिन एक बड़ा क्राइम है, और इसमें जो भी, जिसने भी ये काम किया है और जो क्रिमिनल है, दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसको राजनीतिक रूप ना दें और इसको राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश ना करे। आपका नाम जब भी लिया जाता है तो कहा जाता है कि बड़ा अनुशासन प्रिय हैं आप। कई जिनको टिकट नहीं मिली, जैसे बृहस्पति सिंह जी की टिकट कर गई, या चिंतामणि महाराज जी संपर्क में हैं ऐसा बताया जा रहा है। बृहस्पति सिंह जी ने
जिस तरीके से उनकी टिकट कटी और जिस तरीके से आपके डिप्टी सीएम पर उन्होंने आरोप लगाया है, तो आपकी अनुशासन की क्या सीख रहेगी उनको लेकर? देखिए, पार्टी का अनुशासन का एक पैमाना है जी। और हमारा प्रयास होता है कि जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको हम समझाएं, पहले समझाना पड़ता है और सिर्फ जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हमारे सभी साथी हैं, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं और मैं फिर से बात दोहराऊंगी कि जिसकी जो पहचान है कांग्रेस पार्टी के कारण बनती है, तो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, पार्टी से ऊपर नहीं होता और शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए किसी चीज़ को। मौके आते हैं, बार बार आते हैं, तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि सब मिलजुल कर बैठें और अगर आपस में कुछ ऐसी बात है उसको हम ठीक करें, निखारें आगे के लिए और अच्छा माहौल करें, ताकि अगर आज किसी को लगता है तो उनका भविष्य अच्छा रहे पार्टी में, तो सब प्रयास करें। आप लोगों का एक नारा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जनता किस तरीके से आप पे भरोसा करती है, किन कारणों से आप पे भरोसा करे? आज हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे 2018 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने कुछ मुद्दे उठाए और वायदे किए और सरकार बनते ही जो राहुल जी ने कहा, हमने उस बात को पूरा किया। चाहे न्याय की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, उनके कर्जे माफ़ी की बात हो, हमारी सरकार बनते ही बघेल जी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री बने और मंत्रिमंडल का फैसला, कांग्रेस पार्टी का फैसला रहा कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसको हम पूरा करें, और हमने किया। और उसके बाद भी 5 साल से आप देख रहे हैं हमने हर वर्ग को ऐसा काम करके दिखाया है कि छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। यही कारण है कि अब हमारा नारा है और ये हम एक विश्वास से ये नारा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी जुमलेबाजी नहीं की है। हमने अगर कहा है, सबसे बड़ा जो हम आकलन करते हैं पहले खुद करते हैं कि ये बात जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग कैसे हमें देखेंगे। तो अगर आज हम भरोसे से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, भरोसा बरकरार रहेगा, फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी, तो हम अपने काम के विश्वास पर, हमारे नेतृत्व के विश्वास पर और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों के विश्वास पर ये कह सकते हैं। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आना शुरू हो गए हैं, अमित शाह जी लगातार, गृह मंत्री जो हैं लगातार सभाएं ले रहे हैं और जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री आते हैं, बयान देते हैं कवर्धा में, आपका क्या कहना है? बयान देते हैं और मुकरते हैं। देखिए, पर देना भी महत्वपूर्ण है। हर जी बिल्कुल, सबका आना, यहाँ पर हर पार्टी के लोग आएंगे, चुनाव के समय ज़्यादा आते हैं, लेकिन फ़र्क आपको सिर्फ इतना नज़र आएगा, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग बरगलाने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम जो कहते हैं वो लोगों के बीच में लेकर जाते हैं और लोगों को तभी लोगों का भरोसा हमारे ऊपर आता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण जो है, सनातन धर्म है, ये कहते हैं कि सनातन विरोधी हैं आप लोग, और जिस तरीके से धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसके लिए भी आप लोग जवाबदार हैं। तो ये चुनाव में कितना असर डालेगा? ये तथ्य डालें ना, तथ्य सामने लेकर आए कि जो धर्मांतरण की जो बात कर रहे हैं, इनके समय में हुआ या कांग्रेस के समय? बता दीजिए, कांग्रेस शासन के समय कितना धर्मांतरण हुआ? हुआ ही नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन ये बीज बोना चाहते हैं, क्योंकि जब हर कुछ फेल हो जाता है, 15 साल की सरकार फेल हुई, 5 साल हमारी सरकार ने काम किया, तो अब इनके पास आखिर मुड़कर वही एक धर्म को ये लेकर आते हैं, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ना कोई धर्म हमारा, ना कोई हिंदू खतरे में है, ना कोई और खतरे में है। सब अपना काम मज़े से कर रहे हैं, विकास हो रहा है। शायद हमारे इस विकास के सामने ये टिक नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के मुद्दे ये लोगों के बीच में लाते। कुछ महीनों के बाद जो है लोकसभा का भी चुनाव रहेगा, तो जिस तरीके से कुमारी सैलजा जिस रणनीति से काम कर रही हैं, तो आने वाले समय में लोकसभा के लिए भी एक साथ जो है तैयारियां आप लोग की चल रही हैं? अकेली सैलजा कोई काम नहीं कर रही।
यहाँ के लोग, यहाँ का नेतृत्व और हमारा शीर्ष नेतृत्व, उनके दिशा निर्देश पर सारा काम हो रहा है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी अभी से हम देखते हैं कि आगे लोकसभा का चुनाव, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, दूसरे लीडरान हैं, सबसे यही बात है कि अभी भी और लोकसभा का चुनाव भी, दोनों चीज़ों को देखा जाएगा, तभी हम सब का आकलन करेंगे कि किसने कितना कार्य किया। जी, अभी एक बड़ी समस्या आ रही है या एक आरोप जो है लगता है कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में, क्योंकि आप लोग का घोषणा पत्र तमाम चीज़ें आएंगी, तो क्या इस बार के घोषणा पत्र से कितनी उम्मीद रखे छत्तीसगढ़ के लोग? उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हमने 5 साल में जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करके दिखाया। और केंद्र सरकार का तो आपने देखा, केवल कांग्रेस हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, और भी जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहाँ पर इनका रवैया ठीक रहा नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं जिनको अभी ठीक करना है केंद्र सरकार की ओर से, और उस चीज़ को हम अगर छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी, घोषणा पत्र हमारा आएगा और हम जो कहेंगे वो आगे करके दिखाएंगे। घोषणा पत्र में उम्मीदें होती हैं और होना चाहिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जो हम कहेंगे लोग विश्वास करेंगे, और हम वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। साजा विधानसभा बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा है छत्तीसगढ़ का। आपके कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया है। तो टिकट के इस वितरण या इस सोच के लिए आपका क्या कहना है? सोच तो अब देखिए, छोटी सोच रखना और इस बात को भुनाना और वहाँ पर पोलराइजेशन करने की कोशिश करना, धर्म, जाति, ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी कर सकती, ना कांग्रेस करती और ना आम लोग इस चीज़ को मानते। आप वहाँ पर देखेंगे, नतीजा देखेंगे, चौबे जी हमारे सीनियर, बहुत सीनियर नेताओं में हैं, और उसके अलावा जहाँ एक कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासन का भी उनको हर तरह का सरकार का अनुभव है, ज़मीन का अनुभव है उन्हें, और उन्होंने काम करके दिखाया। उनके क्षेत्र में वो एक एक को जानते हैं, हर जगह पहुँचे हुए हैं, काम किया है। उनके सामने जब उनको मालूम पड़ा भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास कोई और उम्मीदवार टिक ही नहीं सकता, तो वो इस हरकत पर आए कि इस चीज़ को वो राजनीतिक रूप से भुनाएं। और ये पैटर्न आप भारतीय जनता पार्टी का बार बार देखेंगे, चाहे इनकी नीति में हो, चाहे इनका कैंपेन करने के तरीके में हो। तभी जो आपने धर्मांतरण की बात कही, धार्मिक मुद्दों की बात कही, और उसी का नमूना आप यहाँ नीचे तक देखेंगे कि जब ये चयन करते हैं उम्मीदवारों का, वो ही इनकी सोच है जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक जाती है। लेकिन आम लोग क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं। जैसा आपने अभी कहा, चाहे रोज़गार की बात है, चाहे और बहुत से मुद्दे हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूते हैं, लोगों को वो चाहिए, उससे मतलब है। बाकी धार्मिक हम सब हैं, कौन नहीं है? आप बताइए, आज दुर्गाष्टमी है, सब मानते हैं। कल रामनवमी है, कौन नहीं मानता? दशहरा है, सब मानते हैं, हर धर्म के लोग। तो इसमें कौन सी इस चीज़ को भुनाने की ज़रूरत है क्या हमारे देश में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है। आप लोगों की तरफ से बड़े बड़े जब नेता आएंगे तो कौन कौन से नेता, बड़े नेता जो है छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए आएंगे? हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खारगे जी। हमने सोनिया जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी आएँ, और राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, और हमारे दूसरे शीर्ष नेता हैं वो भी आएंगे। हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसके अलावा भी बहुत से लोग आएंगे, आते रहे हैं और आएंगे आने वाले समय। आप लोगों की तरफ से कलाकारों को भी अच्छा मतलब वेटेज दिया गया है, जैसे कि कुंवर निषाद जो हैं वो हैं, दिलीप लहरिया हैं, लोक कलाकारों को भी आप लोगों ने महत्व दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़िया संस्कृति जो है वो यहाँ की संस्कृति को महत्व हमारी सरकार ने दिया है। छत्तीसगढ़िया लोग जो अपनी संस्कृति पर गर्व करें, उसको महत्व दिया है। गांव-गांव तक हमने महत्व दिया है, कलाकारों को महत्व दिया है, चाहे राजनीति के माध्यम से, चाहे सरकारी फैसलों के माध्यम से। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो अपनी संस्कृति है
उसमें जो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया, दूसरी बातों में ले गए। जैसा मैंने कहा, धर्म तो हमारा सबका है, लेकिन आप उससे यहाँ की संस्कृति को भी खत्म करना चाहते थे, उसको लिप्त करना चाहते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आकर यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, तो वो आप देखेंगे, वो ही हमारी हर नीति में और हर जगह आपको नजर आए। कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे कि गौधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार ने बीते दिनों चालू किया, इसका कितना असर चुनाव में होगा? आवास का भी है, आवास का भी है। हाँ, हर तरह से है। अब बेरोजगारों को पर आवास पर तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका देखिए ना, अब बताइए 2011 के बाद उन्होंने किया क्या है? कुछ दे रहे हैं क्या? कुछ कर रहे हैं क्या? वो तो लोगों को बरगलाते हैं। हमने उससे आगे जाकर तकरीबन 50,000 ऐसे लोग जो उनके सर्वे में भी नहीं आते थे, लेकिन हमने हमारे आकलन से 47,000 लोग हैं, तकरीबन 50 मैंने कहा, जिनको आवास की ज़रूरत थी लेकिन इनके उसमें नहीं आते थे, हमने उनको भी दिया। तो हम देंगे, हम सबके लिए काम करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस दिशा में भी बहुत सारे काम जो हैं सरकार ने किए हैं। तो अभी आने वाले दिनों में क्या क्या लगता है जो उसको शामिल करेंगे आप अपने घोषणा पत्र में, जिससे लोगों में उत्साह आए? हम लोगों से, हर तरह की संस्थाओं से और इस तरह का जो अभी 5 साल का कार्य है, उससे हम अपना फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से भी अपना भी आकलन कर रहे हैं। और हमारे घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि जो कुछ बातें हैं जहां हमें लगता है और लोगों को लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है, हम उसको ज़रूर अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। क्योंकि आखिरी एम क्या होता है सरकार का, कि लोगों के लिए कार्य करें। और उसमें 5 साल में आपको लगेगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने किया है, करके दिखाया है, और लोगों ने माना है, मीडिया तक ने माना है। वो आगे आप देखेंगे, उसको हमने और आगे बढ़ा। परिवारवाद पर भी बड़ी चर्चा होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि परिवारवाद देखना है तो भारतीय जनता पार्टी को देखो, किस तरीके से टिकट का वितरण यहाँ हुआ है। आपका क्या कहना है? परिवारवाद वो हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, नुक्ताचीनी की जाती है हमारी, लेकिन आप देख लीजिए डॉक्टर रमन सिंह के अपने परिवार का भी हुआ है। तो ये केवल दूसरों पे उंगली उठाते है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके अलावा भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां तो उनकी तरफ आ रही हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगी प्रभारी के तौर पर? मैं यही कहूँगी कि हमारी सरकार ने काम किया है, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया है, और हमने जो कहा, मैं फिर ये शब्द इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उससे पहले ये हमारी शब्दावली में भी नहीं था जी। राजनीतिक शब्दावली में कभी ये शब्द हमने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना। जुमलेबाजी, इन्होंने जुमलेबाजी की सरकार, जुमलेबाजी की राजनीति, जुमलेबाजी की नीति अपनाई है। हम उसमें विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ इसी बात में विश्वास करते हैं कि जो कहें वो करें। और आज यही कारण है कि आप हम पर भरोसा कर रहे हैं और आगे भी भरोसा करेगी छत्तीसगढ़ की जनता हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, और फिर से सरकार बनाएंगे ताकि हम छत्तीसगढ़ को और बढ़िया बनाएं। आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अंतिम में एक परिवार के सदस्य को, कि आप एक बड़ी भूमिका में हैं, परिवार के सदस्य जो नाराज़ हो जाएंगे, उन नाराज सदस्यों को मनाने के लिए, अपने साथ शामिल करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? पूरा प्रयास हमारा चल रहा है, हमारे सभी नेताओं का चल रहा है, हम सभी मिलकर उनको मना रहे हैं। ये स्वाभाविक होता है, देखो टिकट तो एक को मिलती है ना, बाकी कईयों की उम्मीदें होती हैं, लेकिन और बहुत कुछ होता है पार्टी में भी। हमारी सरकार बनेगी तब भी, तो सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उचित मान सम्मान हर स्तर पर अपने लोगों को, निष्ठावान लोगों को देंगे। हमारे साथ थी कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने राजनीति से जुड़े विषयों को आज बहुत खुलकर हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर।